तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है एंड जो हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम जानेंगे हमारा गुडविल वैल्यूएशन का। हमने ऑलरेडी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने जान लिया था, गुडविल वैल्यूएशन चल रहा था। अगर आपने उसको नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर तो आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला जो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड उसके बाद हम जानेंगे हमारा जो सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों मेथड्स को इसी एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर देंगे विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे आप, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना है आपको एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बिकॉज वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं, आप मिस नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आज के हमारे इस वीडियो की ओर, जो कि सबसे पहला होने वाला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, जो होता है एवरेज प्रॉफिट का क्या था, टोटल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स का। तो इसमें वेटेड एवरेज का क्या होता है कि हम हर एक जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट एवरेज निकालना होता है, हर एक ईयर को हम कुछ वेट दे देते हैं कि मतलब मान लीजिए इस ईयर को इतना वेट देना है, इस ईयर को इतना वेट देना है, तो वो हमारा क्वेश्चन बताएगा किस ईयर को कितना वेटेज देना रहेगा। तो वही देता है कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट जो हमारा वेट रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे अमाउंट से, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उन सारे ईयर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मान लीजिए यहाँ पे हमारा वेट्स दिया है, यहाँ पे हमारे अमाउंट्स दिए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो उन्हीं सारे प्रोडक्ट को जब इक्वल कर देंगे उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल वेट से। जिन वेट से हमने अभी मल्टीप्लाई किया था तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। गुडविल हमारा क्या हो जाता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, यानी जितनी ईयर का परचेज होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज। ये आपको ईयर ऑफ परचेज कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। ऑन ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 टू द प्रॉफिट्स ऑफ 18 19 20 एंड 21 एंड 22, यानी कि इसका वेटेज एक 1 है, इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा एंड इसका 5 रहेगा। बिकॉज ऐसा क्यों रहेगा, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में इनका वेटेज भी रहने वाला है, यानी कि इसका 1 2 3 4 एंड 5 इसको हम वेट देंगे। तो अब इसे हमें कैलकुलेट कैसे करना है, हम गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं फटाक से। सबसे पहले हमारा ये एक टेबल दिया हुआ है, हम एक टेबल बना लेंगे। ये हमारा ईयर्स हो गए सारे 2018 19 20 21 एंड 22। ये हो गया हमारा प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, वेट सबसे पहले लिख लेंगे बगल में। अगर आपके एग्जाम में आता है या फिर आप आंसर शीट में सबसे पहले ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, फिर उसके बाद बगल में ऐसे वेट का एक लाइन डाल देंगे। तो इसका वेट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 4 5, इसका वेट करें टोटल ऑफ वेट। टोटल कितने वेट्स हो गए हमारे 15। तो हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसका हमें डिनोमिनेटर नीचे जो 15 आना था वो हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होगा, 21,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करेंगे, ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करेंगे, ये आएगा। मल्टीप्लाई इक्वल। तो इसको हमें प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई जो वेट है उसको करेंगे। केवल याद रखना है कि वेट ऊपर नीचे ना हो, जिस ईयर का जितना प्रॉफिट है उसके जो रिस्पेक्टिव वेट है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट का जब हम सम निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये बैठेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट का सम यहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में एंड टोटल ऑफ वेट हमारे डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो आता है हमारा 32,800। ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमा लगा, 32,800 हमारा वेटेड एवरेज हो गया। अब हमें गुडविल कितने साल की दी थी, 2 ईयर्स ऑफ परचेज का था। तो हम 32,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा 65,600 यहाँ पे हमारी गुडविल आ जाती है। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम जानेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि होने वाला है एक सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल।
थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा अब ये वाला होगा। अब कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मतलब इसके नेक्स्ट डे जो आने वाला है, तो वो हमारा थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्ट हो जाए, बट ध्यान रखना है अगर आप बेस जानते रहेंगे, अगर आपको बेसिस पता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे वेटेड एवरेज में क्या था, हमें एक एवरेज निकालने तो बस उसमें वेट ऐड हो गया था। सुपर प्रॉफिट में आप देखेंगे आपको एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, फिर सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो इसीलिए आप अगर आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना वही नहीं पता तो आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से बेस बनाते हुए चलना ज़रूरी है। तो सुपर प्रॉफिट स्टेप 1 हमें क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो उसमें वही है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप 2 क्या करना है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, कैपिटल इन्वेस्टेड, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालना है हमें, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा, और जो कैपिटल इन्वेस्टेड ये कहाँ रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, आपको बस एक वैल्यू निकालनी रहेगी। कभी कभी कैपिटल इन्वेस्टेड में आपको कोई तरीका लगाने लग जाएगा या फिर नेट एसेट्स ऐसे कुछ करके आपका रहेगा, वो हम क्वेश्चन में अभी देख लेंगे। बट अभी के लिए जाने ये दोनों वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। आपको इसको फाइंड करना है कैसे हो, कैपिटल इन्वेस्टेड को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, तो उससे होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्म्स गुडविल के लिए हम गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट जो भी हमारा आया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करने से जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जैसे कि हर क्वेश्चन में लास्ट में हमें करना होता है, मतलब हर मेथड में। तो अभी एक जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर ऑफ मतलब 2.5 ईयर ऑफ परचेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कौन सी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 2.5। और नेक्स्ट हमें क्या है, परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ये कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 6 लाख, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड क्या दे दिया हमें, ये वैल्यू दे दी है, कैपिटल इन्वेस्टेड 6 लाख है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ गया, यानी जैसे मैंने कहा था कि ये भी आपको क्वेश्चन में मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में दिया रहेगा सीधा सीधा, नहीं तो कहीं कहीं पे आपको निकालना पड़ जाएगा। वो कैसे निकालना रहेगा वो समय के साथ साथ आपको मैं सिखा दूंगा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सिंपली आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कैसे हमें निकालना रहेगा, क्या एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये हमें टेबल दी हुई है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये ईयर से, ये हमारे प्रॉफिट है। ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो माइनस मानता है। अब आप जान लीजिए अकाउंट्स में कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कहीं पे भी 10,000 लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव में, ये प्लस का साइन है। अगर कहीं पे 10,000 लिखा हुआ है और वो अगर ब्रैकेट में है तो उसको हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 10,000 है हमारा ये माइनस में, माइनस लिखने की जगह इसको यहाँ पे माइनस 10,000 लिखने की जगह इसको ऐसे लिखेंगे कि ब्रैकेट में 10,000। तो अब अकाउंट्स में या फिर अब आप बड़े हो गए तो आप सीनियर हो गए, इस बात को सीख लीजिए अगर आप अभी तक नहीं पता था तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, सिंपल है, सबको प्लस किया, हमारा कितना आ गया 525,000। ये हमारा किसका है, टोटल ऑफ प्रॉफिट। इसको जब आप प्लस करेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको लास्ट में रख दीजिए, पहले जितने प्लस करने वाले हैं इन सबको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, आपका ये वैल्यू आ गया। एवरेज प्रॉफिट 7 ईयर का दिया हुआ है, तो हम एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 7 आ गया हमारा। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 75,000, हमारा क्या आ गया 75,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाली, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए 6 लाख हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दो दिखा देता हूँ, ये 6 लाख है, ये 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको डिवाइडेड बाई 100 किया, 60,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया था एंड 75,000 हमारा आ गया था क्या, एवरेज प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, उल्टा नहीं करना है आपको, इसी सीक्वेंस में एवरेज में से माइनस करेंगे सुपर प्रॉफिट को, यानी कि 75,000 माइनस 60,000, तो हमारा क्या आ गया
15,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, 2.5 ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है, 15,000 सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाई 2.5 कर देंगे, हमारे 37,500 आ गया हमारा यहाँ पे गुडविल। सो यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, बट अभी वीडियो बंद करने से पहले ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये सब मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो आने से पहले ही अपलोडेड हो जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। जो भी वीडियो आने वाला रहता है उससे पहले ही वहाँ पे PDF अपलोड हो जाता है। सो अगर अभी तक आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होती है वो भी वहाँ मैं डाल देता हूँ तुरंत ही, जिस दिन क्लास आनी है नहीं आनी मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर अपडेट आ जाता है। ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़। मेरा गोल है कि जुलाई मंथ में 15 जुलाई से पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर आ जाए। अभी कुछ 71 या 72 हैं, तो 100 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। कोई भी क्लास 11th में भी है आपके जान पहचान को तो उनको भी चैनल का लिंक दे दीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों का बैच चल रहा है साथ ही साथ में। ये नहीं कि पहले क्लास 12 फिर क्लास 11, नहीं, साथ में दोनों का चल रहा है बैच। उसमें भी सबके एक दो चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।